मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे साथ आज के इस लेसन में। आप सभी जानते ही हैं कि बेसिक्स ऑफ म्यूज़िक की एक सीरीज़ मैंने आपके साथ शुरू कर रखी है। उसी श्रृंखला के तहत आज लेसन नंबर 34 34वां लेसन में लूँगा। और आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है आकार गायकी और सरगम गायकी क्या होती है। तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की यदि हम बात करें तो 90% 90% जो गायकी प्रचार में चलती है वो कौन सी है? आकार गायकी। क्यों आकार गायकी चलती है? क्योंकि आकार गायकी को रियाज के लिए, नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए, या मैं कहूं कि संगीत में सबसे अच्छा माना जाता है। बेस्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक इज आकार गायकी। तो अब आपको समझ आ गया होगा 90% इसका रेशो रहता है हमारे म्यूजिक में। 90% हम जो यूज करते हैं गायकी, जो स्वरों को हम गाते हैं वो आकार से गाते हैं, और 10% जो हमारा हिस्सा रहता है वो होता है सरगम गायकी। हालांकि गुरु शिष्य परंपरा में शुरुआती दौर में जब आप बिगिनर्स हैं, आप सीख रहे हैं, एडवांस लेवल पे नहीं गए हैं, तो तब तक हम जो है सरगम गायकी के हिसाब से सीखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें स्वरों के बारे में इतना अभी उस वक्त मालूम नहीं होता है। तो जब हमारे स्वरों के ऊपर पकड़ अच्छी हो जाती है, जब हम अगले स्टेप में जाते हैं, जब हम एडवांस लेवल पे आ जाते हैं, तो हम जो है सरगम गायकी को ध्यान में रखते हुए आकार करते हुए उसका गायन करते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि ये आकार गायकी और सरगम गायकी क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इससे पहले के लेसन्स में मैंने आपको स्वरों के बारे में बताया हुआ है कि स्वर क्या होते हैं और उनके नाम क्या हैं और कैसे हम स्वर बोलते हैं। तो जैसे सप्तक के 7 स्वर होते हैं, सा, रे, ग, म, प, ध और नी। तो इन 7 स्वरों को इनके नाम से ही गाना, इस क्रिया को कहा जाता है सरगम गायकी या सरगम के हिसाब से गाना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सा, अब मैं सा को सा बोल के गा रहा हूं, सा, रे, अब देखिए रे को रे बोल रहा हूं, ग को ग बोल रहा हूं, म को म बोलना, प को प बोलना। इसी चीज का नाम है सरगम गायकी, यानी स्वरों को उनके नाम से ही गाना। सा, रे, गा, मा, पा। तो आई होप आप समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। यहां पे मैंने क्या किया कि जो स्वर थे, स्वरों को स्वरों के नाम से गाया, यानी कि सा को सा बोल के गाया, रे को रे बोल के गाया। इसी क्रिया का नाम है सरगम गायकी। ठीक है, ये जो है हमारे म्यूजिक में 10% 10% जो है चलती है। 90% जो यूज की जाती है वो आकार गायकी है। आइए उसको भी सिखाता हूं आपको, लेकिन फिर एक बार बता देता हूं। सरगम गायकी मतलब स्वरों को स्वरों के नाम से, स्वरों के हिसाब से गाना। अब मान लीजिए यदि इसको मैं फास्ट गाता हूं तो तब भी वो सरगम गायकी है, स्लो गाऊंगा तब भी सरगम गायकी। जैसे सा, रे, गा, मा, गा, रे, सा, या फास्ट कर दीजिए पा, मा, गा, रे, मा, गा, सा, रे, गा, रे, सा, नी, धा, नी, सा, रे, गा, मा, गा, रे, सा। अब ये देखिए फास्ट गाओ या स्लो गाइए। सा, रे, गा, मा, गा, रे, सा, रे, गा, मा, पा, मा, गा, रे, गा, मा, पा, मा, गा, मा, गा, रे, सा, नी, सा, रे, रे, सा, नी, नी, सा। अब ये सब सरगम गायकी हो रही है। ठीक है, अब इसको स्लो गाइए। सा, रे, गा, रे, सा। ये क्यों सरगम है? क्योंकि इसको स्वरों के नाम के हिसाब से हम गा रहे हैं। आइए अब बात करते हैं आकार गायकी की। आकार गायकी क्या होती है? तो डियर स्टूडेंट्स, आकार गायकी सिर्फ इतनी सी बात है कि स्वरों को स्वरों के नाम से ना बोल करके या ना गा करके आ के रूप में गाना। आ के बाद हम हिंदी में पढ़ते थे ना, अ से अनार, आ से आम। तो ये जो आ था, आ से आम, स्वरों को आ इस प्रकार आ की ध्वनि देते हुए गाना। आइए अब सीखते हैं किस तरह से आकार गायकी। देखिए पहले मैं आपको बताया था ना सा, अब इसी सा को मैं सा नहीं बोलूंगा, सरगम से नहीं गाऊंगा। अब क्या बोलूंगा? आ बोलूंगा। अब उसके बाद क्या आता है? रे आता है। तो रे को रे नहीं बोलूंगा मैं, फिर वही आ बोलूंगा। जैसे आ, फिर ग आएगा, आ, मा, आ, पा, आ। अब देखिएगा सारे गा मा पा मैं सरगम में बोलता हूं, उसके बाद आकार में बोलूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। पहले सरगम गायकी से
सा रे गा मा पा। आइए आकार से देखते हैं। तो ये है आकार गायकी। आई होप आप समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। तो ये था आज का लेसन, आकार गायकी और सरगम गायकी क्या होती है। और यहाँ पे फिर एक बार मैं आपको आपके रिवीजन के लिए आपको बताना चाहूँगा कि जो आकार गायकी है वो 90% यूज़ की जाती है म्यूज़िक में। अधिकतर आप देखेंगे जब आप एडवांस लेवल में चले जाते हैं म्यूज़िक के, जब आप बिगिनर नहीं होते, जब आप बहुत कुछ सीख गए होते हैं, तो उसके बाद जब हम अगला स्टेप लेते हैं वो आकार गायकी होती है। आकार गायकी में ही सारा गायन किया जाता है। जैसे मान लीजिए राग यमन के मैं स्वर लेता हूँ, नीरे गा रे सा, पमा गा रे सा। अब ये सरगम गायकी से मैं लूंगा सिखाने के लिए। जब हम गुरु शिष्य परंपरा में हैं, जब आपको नहीं मालूम है स्वरों के बारे में, तब तक मुझे आपको आकार गायकी से को छोड़ करके सरगम गायकी से सिखाना पड़ेगा। ये आसान पड़ती है। लेकिन जब हम नेक्स्ट स्टेप चले जाते हैं म्यूजिक में, एडवांस लेवल में, तो हम आकार गायकी करते हैं। और भारत में जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं जो कॉन्सर्ट्स करते हैं, जो जितने भी हम जब एक बड़े एडवांस लेवल में जाते हैं तो आकार गायन ही किया जाता है और आकार की तानें भी ली जाती हैं। जब हम आगे मैं आपको जब तान का एक लेसन बताऊंगा तब आप समझेंगे कि सरगम की तान और आकार की तान क्या होती है। उस वक्त आपको ये वाला लेसन काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं आकार और इसकी राग यमन के इस फ्रेज की, जहाँ पे राग यमन की मैं पकड़ ले रहा हूँ सरगम गायकी और आकार गायकी से। सा नी रे गा रे सा, पा मा गा रे सा। आकार से देखिए, तो ये था डियर स्टूडेंट्स आकार गायकी और सरगम गायकी का फर्क। अब यहाँ पे फिर वही बात कहूंगा कि क्यों आकार गायकी का रेशो इतना ज्यादा है, क्यों हम अक्सर आकार गायकी में गाते हैं। क्योंकि इसके पीछे का मत ये है, ओपिनियन ये देते हैं गुणीजन कि आकार गायकी को संगीत में सबसे अच्छा माना जाता है, इसीलिए हम आकार गायकी को ज्यादा यूज करते हैं। तो आज का लेसन यही समाप्त करता हूँ। बाय बाय एंड हैव ए म्यूजिकल डे।